अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, कल हमने जो आखिरी क्लास में पूरा किया था वो चल रही थी इसम की, इसमें आम या नकरा की इसमें। तो हमने आपका इसम पूरा कर दिया। अब आगे नेक्स्ट आता है ज़मीर। ठीक है, तो जो इसम चल रहा था हमारा, वो हमारा नाउन था। उसको हमने कल क्लास में जो आपके सिलेबस में जितना आता है वो सारा पूरा कर दिया था। तो अब हमारा आता है ज़मीर। ठीक है, ज़मीर क्या होता है? कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसम की कमी को पूरा करते हैं, यानी उनके जगह पर बोले जाए, उनकी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था इसमें आम या नकरा की किस्में, और उसमें हमने ये भी बताया था कि इसमें आम या नकरा जो होती है वो इसम होती है जो किसी आम चीज़ के लिए, आम शख्स या आम जगहों के लिए बोली जाए। ठीक है, उससे पहले इसम मारफा थी। तो इसम मारफा वो इसम होती है जो किसी ख़ास और मशहूर चीज़ के लिए, जगह के लिए, किसी मशहूर शख्स के लिए बोला जाए। ठीक है, तो अब आता है हमारा ज़मीर। तो ज़मीर क्या होते हैं? वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसम की कमी को पूरा करते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं तो कहलाते हैं ज़मीर कहलाते हैं। जैसे वो, हम, तुम, उस, इस, मैं, तू वगैरह। ठीक है, तो अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसका हर बात में बार बार नाम नहीं लेते, बल्कि एक दो मरतबा उसका नाम बोल देते हैं और उसके बाद में उससे, तुमसे, मैं से, वो से, इन्हीं चीज़ों से हम काम चलाते हैं। तो ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमारे, जैसे वो है, तुम है, हम है, तो उस है, इस है, मैं है, तू वगैरह, ये सारे अल्फाज जो हैं हमारे ज़मीर हैं। तो ज़मीर की जो इक़साम होती हैं वो 7 होती हैं, यानी ज़मीर 7 इक़साम के होते हैं। जैसे पहला नंबर आता है ज़मीर शख्सी, नंबर 2 पे आता है ज़मीर इशारा, नंबर 3 पे आता है ज़मीर मौसूला, नंबर 4 पे आता है ज़मीर इस्तिफ़हामिया, नंबर 5 पे है ज़मीर तनकीदी, नंबर 6 पे है ज़मीर ताकीदी, और नंबर 7 पे है ज़मीर सिफ़ती। ठीक है, तो ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीदी, ज़मीर ताकीदी और ज़मीर सिफ़ती, ये 7 किस्म होती हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी क्या होता है? यानी वो ज़मीर है जो तशख़्ख़ुस के लिए बोला जाए, यानी किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़मीर शख्सी कहलाता है। शख्स का मतलब होता है, तशख़्ख़ुस का मतलब कि ह्यूमन, मानव होना चाहिए, चाहे वो मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, कोई भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं तशख़्ख़ुस। तो उसमें जो हमारे तशख़्ख़ुस में आते हैं सभी तरह के जो इंसान हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, सब आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं, हम, आप, तुम, इस, उन या इन या उस वगैरह, ये सारे अल्फाज जो हैं हमारे क्या होते हैं? ज़मीर शख्सी होते हैं। ठीक है, अब ज़मीर शख्सी जो होते हैं हमारे, वो 3 सूरत में होते हैं, उसकी 3 सूरतें होती हैं। जैसे पहला है ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा है ज़मीर हाज़िर मुखातिब, और नंबर 3 पे है ज़मीर गायब। यानी ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर मुखातिब और ज़मीर गायब, ये 3 सूरतों में ज़मीर शख्सी हमारा होता है, यानी इसकी 3 इक़साम होती हैं ये। तो ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है? ज़मीर मुतकल्लिम हमारा वो ज़मीर है जो बात करने वाला है, जो बोलने वाला होता है, वो अपने खुद के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो हमारा ज़मीर मुतकल्लिम कहलाता है। यानी ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है कि बोलने वाला या बात करने वाला जो होता है खुद अपने लिए जो इस्तेमाल करता है, वो ज़मीर मुतकल्लिम में आता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, ये इस तरह के जो अल्फाज हैं, जो मैं, मेरा, मुझे, ये जो बोलने वाला खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमारा ज़मीर मुतकल्लिम कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ज़मीर हाज़िर या मुखातिब। तो ज़मीर हाज़िर या मुखातिब होता है कि वो ज़मीर है जो
بولنے والا اپنے سامنے جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرے یا جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے لیے استعمال کرے، یعنی جو سامنے حاضر ہے اس کے لیے استعمال کرے یا جس سے وہ مخاطب ہے اس کے لیے استعمال کرتا ہو، جیسے تم، تمہارا، آپ وغیرہ۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر حاضر یا مخاطب، ٹھیک ہے۔ تو بولنے والا جو ہے خود سامنے جو حاضر ہے اس کے لیے اور جس سے وہ بات کرا اس کے لیے جو استعمال کرتا ہے الفاظ وہ ہمارے ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر میں آتے ہیں۔ اب نیکسٹ آتا ہے آپ کا ضمیر غائب۔ دیکھیے نام سے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ غائب یعنی جو چیز غائب ہے، وہاں ہے ہی نہیں، جس کی اس کے بارے میں اگر بات کی جائے، یعنی جو شخص کہیں غائب ہے یعنی سامنے موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں کی جائیں تو اس کے لیے جو لفظ وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں جو اسم کی جگہ پر آتے ہیں تو ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر غائب میں آتے ہیں، جیسے اس، ان، اس نے، انہوں نے۔ اس طرح سے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر غائب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل آپ کو نیکسٹ نمبر ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، استفہامیہ، تنکیدی، تاکیدی اور صفتی ان کے بارے میں بتائیں گے۔ شکریہ۔